डेली करंट न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यूपीएससी एवं पीसीएस एग्जाम में पूछे जाने वाले करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू लेकर आया हूं, ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने है। समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक आर्थिक फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी अवधारणा पहली बार अक्टूबर 2021 में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में पेश की गई थी। दूसरा इसका कथन है, इसे बाजार पहुंच प्रतिस्पर्धाओं सहित एक प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में तैयार किया गया है। तीसरा कथन है, इसे मई 2023 में पेरिस में लॉन्च किया गया। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं? चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा, केवल एक इसका सही है। चलिए जानते हैं केवल एक अगर सही है तो क्यों है। भारत जल्द ही अमेरिका के नेतृत्व वाली समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं इंडो पैसिफिक आर्थिक फ्रेमवर्क कहते हैं। तो जो भारत है ये जल्द ही अमेरिका के नेतृत्व वाली जो समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा है, इसके तहत स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है, जिसके लिए कैबिनेट नोट लगभग अंतिम रूप दे दिया है। जो अमेरिका का राष्ट्रपति है जो बिडेन, उन्होंने पहली बार अक्टूबर 2021 में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे की अवधारणा पेश की। इसलिए हम कहेंगे कि जो कथन एक है ये सही है। अगला चलिए देखते हैं। अगला यानी कथन दो सही क्यों नहीं है। समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक आर्थिक जो ढांचा है, इसकी रूपरेखा को एक प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में तैयार किया गया है और इसमें टैरिफ बाधाओं को कम करने जैसी बाजार पहुंच प्रतिस्पर्धा शामिल नहीं है। ठीक, तो इसमें जो कि टैरिफ या हम कहेंगे कि जो सीमा शुल्क दिया जाता है, उस प्रकार का कम किया जाने वाला कोई यहाँ पर हमें समझौता देखने को नहीं मिलता है। आगे चलिए देखते हैं कि मई 2023 में टोक्यो में लॉन्च किए गए इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इसका उद्देश्य किसी क्षेत्र में शांति, विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करना है। इसलिए कथन तीन भी सही नहीं है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा आने वाला है। अगला प्रश्न, पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप सब पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में पहले से ही कुछ जानकारी प्राप्त कर लिए हैं, क्योंकि ये विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको यूपीएससी में मैक्सिमम नंबर दिलाने के लिए। कौन सा विषय? तो हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल का। तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये बताया जा रहा है कि यह एक बाघ अभ्यारण्य है जो कि केरल राज्य में स्थित है। दूसरा कथन है कि आरंभ में इसे वर्ष 1934 में नेल्लिकमपट्टी खेल अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। तीसरा कथन है इसे वर्ष 1978 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर लाया गया। चौथा कथन है इसका नाम पेरियार नदी के नाम पर रखा गया है। आपको बताना है कि ऊपर दिए गए जो चार कथन है उनमें से चारों में से कौन सा सही है। उपयुक्त में से कौन सा सही बताना है। केवल एक सही है, अब वो कौन सा एक है हमें भी पता नहीं है, जानेंगे इस वीडियो में। केवल दो सही है, केवल तीन सही है या फिर चारों ही कथन सही हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, चारों ही कथन सही है। आइए और भी इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राज्य वित्त विभाग के अंतर्गत केरल वित्त निरीक्षण विंग केरल के थेक्कड़ी में पेरियार टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पेरियार जो टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन है, वहाँ पर कथित वित्तीय अनियमितताओं पर जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल के इदुक्की और पत्थानामथिट्टा जिले में स्थित है। तो ये जो पेरियार टाइगर रिजर्व है केरल के इदुक्की एवं पठानामथिट्टा जिले में स्थित है।
तो इसलिए जो कथन एक है वो सही है। आगे देखते हैं कि यह बाघ अभयारण्य जो है दक्षिणी पश्चिम में जो घाट है, जिसे हम कहते हैं कार्डमम की पहाड़ी और मलयालम की पहाड़ी, वहाँ पर स्थित है। इसे आरंभ में वर्ष 1934 में नेल्लिकमपट्टी खेल अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, और इसीलिए जो कथन 2 है ये सही है। आगे देखते हैं कि इस अभयारण्य को वर्ष 1978 में देश के 10वें बाघ अभयारण्य के रूप में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाया गया तथा इसका नाम पेरियार टाइगर रिजर्व रखा गया। पेरियार टाइगर रिजर्व का नाम नज़दीक में बहने वाली एक पेरियार नदी के नाम पर रखा गया है, जो मुलायर और पेरियार नदी द्वारा प्रवाहित है। अतः कथन 3 और 4 भी सही है, और हम कहेंगे कि इसका चारों ही कथन सही है, इसीलिए ऑप्शन डी जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यानी कथन 1 है, CIPI ये एक महामारी जो कि तैयारी नवाचारों के लिए गठबंधन एक वैश्विक साझेदारी है जो टीके विकसित करने के लिए काम करती है। कथन 2 है, इसका लक्ष्य सभी जरूरतमंद लोगों तक टीके पहुंचाना है। आपको बताना है उपयुक्त कथनों के बारे में कौन सा कथन सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है, तथा जो कथन 2 है कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है, तथा जो कथन 2 है कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी कथन 1 गलत है किंतु कथन जो 2 है वो सही नहीं है। दोस्तों इसका सही का आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है, तथा कथन 1 और कथन 2 जो है कथन 1 का सही व्याख्या भी कर रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने महामारी तैयार नवाचारों के लिए गठबंधन के तहत फरीदाबाद में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र केंद्र में एशिया की पहली स्वस्थ अनुसंधान, जिसे हम कहेंगे प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन जितेंद्र सिंह जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने प्री क्लिनिक नेटवर्क का उद्घाटन किया, और ये एशिया का पहला स्वस्थ अनुसंधान है। CIPI एक वैश्विक साझेदारी है जो महामारी और महामारियों को रोकने के लिए टीके और अन्य जैविक प्रतिवाद विकसित करने के लिए काम करती है। इसीलिए हम कहेंगे कथन 1 सही है। CIPI का लक्ष्य इन टीकों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है, और इसके टीके का जो दृष्टिकोण है उसके दृष्टिकोण में वित्तीय निवेश, साझेदारी और वकालत और नीतिगत योगदान शामिल है। इसका मुख्यालय नॉर्वे के ओस्लो में स्थित है, इसलिए कथन 2 भी सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन से देश हजारों अजगर फार्मों की मेज़बानी के लिए जाने जाते हैं, जो मुख्य रूप से फैशन उद्योग के लिए अजगरों का उत्पादन करते हैं। कथन आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एशिया का देश है ना, तो थाईलैंड या मलेशिया, थाईलैंड या इंडोनेशिया, थाईलैंड या वियतनाम या फिर कंबोडिया। तो इसका आपको करंट न्यूज़ है, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए। हाल ही में जो क्लोज्ड साइकिलिंग ब्रीडिंग इंटरनेशनल के एक बाड़े के अंदर एक अजगर देखा गया। यह एक सांप प्रजनन फार्म है जहां पर थाईलैंड के उत्तरांचल प्रांत के नाम फी में फैशन बाजार के लिए सांपों की खाल उपलब्ध कराता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, विशेष रूप से थाईलैंड और वियतनाम के अजगर फार्मों में अजगरों का प्रजनन मुख्य रूप से इसकी खाल के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बेल्ट और हैंडबैग जैसी लग्जरी फैशन वस्तुओं में किया जाता है। उच्च तापमान को सहन करने और तेज़ी से प्रजनन करने और पारंपरिक पशुधन की तुलना में कम भोजन का उपयोग करने की इसकी क्षमता के कारण इसके मांस के लिए अजगरों पर पुनर्विचार किया जा रहा है, जो एक संभावित टिकाऊ प्रोटीन स्रोत प्रदान करता है। अतः विकल्प सी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए। हाल ही में खोज और बचाव अभियान में लगे भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS
तेग ने इस देश के तट पर पलटे हुए कोरोरोस ध्वज वाले तेल टैंक एमवी प्रेस्टीज फाल्कन ने 9 चालक दलों के सदस्यों को बचाया। यह देश पश्चिमी एशिया में अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी कोने में स्थित है। इस देश की सीमा दक्षिण और पूर्व में अरब सागर, पश्चिम में सऊदी अरब और उत्तर में ओमान की खाड़ी, दक्षिणी पश्चिम में संयुक्त राष्ट्र अमीरात और दक्षिण पश्चिम में यमन से लगती है। आपको बताना है कि ये गद्यांश किस देश का अच्छा वर्णन कर रहा है, लेबनान का, ओमान का, कुवैत का या फिर जॉर्डन का। तो इसका आंसर बी रहेगा, ओमान का। ये सही हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, या फिर कहें कि ओमान के बारे में हमें सही वर्णन कर रहा है। हाल ही में खोज एवं बचाव अभियान में लगे भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तेग ने ओमान के तट पर पलटे हुए कोरोरोस ध्वज वाले तेल टैंक MV प्रेस्टीज फाल्कन से 9 चालक दल के सदस्यों यानी 8 भारतीय और एक श्रीलंकाई को बचाया। ओमान, जिसे आधिकारिक तौर पर ओमान सल्तनत के रूप में जाना जाता है, पश्चिमी एशिया के अरब प्रायद्वीप में दक्षिणी पूर्वी कोने में स्थित है। ओमान की सीमा दक्षिण और पूर्व में अरब सागर और पश्चिम में सऊदी अरब और उत्तर में ओमान की खाड़ी, उत्तर पश्चिम में संयुक्त राष्ट्र अमीरात और दक्षिण पश्चिम में यमन से लगती है। मस्कट ओमान की राजधानी है। ओमान का सबसे ऊंचा स्थल जेबल सम है, जिसका अर्थ है सूर्य का पर्वत। तो ओमान की राजधानी कहाँ पर है? ओमान की राजधानी मस्कट है और ओमान का सबसे ऊंचा जो स्थल है उसे जेबल शम्स कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सूर्य का पर्वत। इसलिए विकल्प बी सही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा मुलाकात फिर होगी एक अनदर वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। पढ़ते रहिए, IAS बनिए।